नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड की सबसे करिश्माई, सबसे रहस्यमयी और सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेस कौन है, जानते हैं आप? आज की यंग जनरेशन शायद ना जानती हो, लेकिन पूरा बॉलीवुड जानता है कि रेखा से दूजा कोई दूसरा नहीं जो अपने अंदर रहस्य के समूचे संसार को समेटे हुए है। जन्म से लेकर स्वीट 60 तक रेखा की कहानी में हर पल, हर मोड़ पर कुछ ऐसा घटा जिस पर सिनेमाई साहित्य लिखा जा सकता है। आज रेखा का एक ऐसा ही सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी जिसने उस रात बॉलीवुड में भूचाल ला दिया था। ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर में कुंवारी रेखा की मांग में सिंदूर है। इस तस्वीर में नजर आ रही दुल्हन को शायद कुछ लोगों ने पहचान लिया होगा। हो सकता है कई इस दुल्हन को पहचानने की कोशिश कर रही होंगी। ये नीतू कपूर की शादी की तस्वीर है। इस वक्त दुल्हन नीतू कपूर और ऋषि कपूर से ज्यादा कैमरों के फ्लैश रेखा पर पड़ रहे थे। वजह बना रेखा की मांग में भरा सिंदूर और गले में नजर आ रहा मंगलसूत्र, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल 22 जनवरी 1980 को मुंबई के आरके स्टूडियोज को दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी का ग्रेट ग्रैंड रिसेप्शन था। अब चूंकि रेखा और नीतू की दोस्ती थी, तो रेखा का आना 100% श्योर था। वहीं दूसरी तरफ बच्चन परिवार और कपूर परिवार के बीच की नजदीकियां भी किसी से छिपी नहीं थी। बच्चन परिवार के बिना नीतू और ऋषि की शादी हो ही नहीं सकती थी। राइटर जर्नलिस्ट यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा कैसी पहेली जिंदगानी में लिखा है, उस रात पार्टी पूरे शबाब पर थी। अमिताभ एक किनारे पर डायरेक्टर मनमोहन देसाई से बातचीत कर रहे थे और जया अपनी सास तेजी बच्चन के साथ बैठी हुई थी। तभी रेखा ने पार्टी में ऊंची हील की टॉक टॉक की आवाज के साथ धमाकेदार एंट्री की और अचानक पार्टी में मौजूद हर शख्स की निगाहें रेखा की ओर मुड़ गई। दरअसल पार्टी में रेखा सफेद साड़ी पहनकर पहुंची। माथे पर हमेशा की तरह उनका वो ट्रेडमार्क बड़ी सी लाल बिंदी। लेकिन इन सब के बीच रेखा ने किसी शादीशुदा महिला की तरह मांग में चटक लाल सिंदूर भर रखा था। तो जाहिर सी बात है, इस सिंदूर को लेकर उस पार्टी में मौजूद लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। पार्टी में मौजूद लोग कभी रेखा को देखते तो कभी उनकी निगाहें बच्चन साहब को ताड़ती। उस रात के बाद से यह भी कहा जाने लगा था कि अमिताभ बच्चन ने रेखा से शादी कर ली है। जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त रेखा की उम्र करीब 25 से 26 साल रही होगी। हालांकि शुरुआत में, करियर के शुरुआती दौर में रेखा जब इंडस्ट्री में आई थी तो उस वक्त वो काफ़ी शाई नेचर की थी, लेकिन धीरे धीरे रेखा काफ़ी बोल्ड हो गई। उनके बयान काफ़ी बिंदास होने लगे, वो अपनी बात खुलकर रखने लगी। उस दिन भी यही हुआ। रेखा जब पार्टी में आई तो उनकी बोल्डनेस उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। शुरुआती वक्त में वो काफ़ी देर तक ऋषि कपूर और नीतू कपूर के साथ रही। उस दौरान उन्होंने काफ़ी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई, लेकिन कुछ देर बाद वो चंकी पांडे की माँ के पास चली गई। वहाँ दोनों ने काफ़ी देर तक गॉसिप की। उसके बाद जब रेखा ने देखा अमिताभ बच्चन मनमोहन देसाई के पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो वो उनके पास चली गई। अब तक मनमोहन देसाई दूर चले गए थे, तो रेखा ने अमिताभ बच्चन से उनके हालचाल पूछे। दोनों में काफ़ी देर तक बातें हुई। उस वक्त रेखा ने देखा अमिताभ बच्चन के हाथ में चोट लगी है, तो अमिताभ बच्चन ने बैंडेज भी बांधा हुआ था। लेकिन इस वक्त एक हैरानी करने वाली बात हुई।
मीडिया के जितने भी कैमरे थे वो सब रेखा के ऊपर फोकस हो गए। हर कोई अमिताभ बच्चन और रेखा की फ़ोटो एक साथ लेने लगा। लेकिन इस वक्त जो किसी ने नहीं देखा वो तस्वीर थी जया बच्चन की। बहुत लोग दावा करते हैं कि उस वक्त जया बच्चन की आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। सिनेब्लिट्स मैगजीन ने उस रात के वाकये के लिए जो लिखा वो कई बरस तक चर्चा का विषय बना रहा। सिनेब्लिट्स ने लिखा था कि आप उनकी मांग में भरे हुए सिंदूर को नजरअंदाज कर सकते हैं जो कि सिर्फ शादीशुदा औरतें ही लगाती हैं। यहां तक कि फिल्मी दुनिया की महिलाएं जितनी फैशनेबल हो लेकिन इस तरह सिंदूर नहीं लगाती। आखिर वो साबित क्या करना चाहती थी कि उनकी शादी हो चुकी है। सिंदूर वाली इस घटना पर, उस रात जो कुछ भी हुआ, उस वाकये पर न कभी अमिताभ बच्चन ने कुछ कहा, न जया बच्चन ने कुछ कहा, न रेखा खुलकर बोली। हाँ, इतना ज़रूर हुआ, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उस रात को वो एक फिल्म की शूटिंग करने के बाद ऋषि और नीतू की शादी में पहुंची थी। उस दौरान उनके माथे पर सिंदूर भी था और मंगलसूत्र गले में था। वो फटाफट इन सब चीज़ों को उतारना भूल गई और सीधे शादी में आ गई। हालांकि कई मैगजीन्स ने उनकी इस बात पर भी चटकारे लिए और इस पर भी खूब मसालेदार बनाकर खबरों को परोसा, और किसी ने इन बातों पर यकीन नहीं किया। सिनेमा कवर करने वाले उस वक्त के पत्रकारों का एक तबका मानता था रेखा और अमिताभ में एक अनकहा रिश्ता था, अनकंडीशनल रिश्ता जुड़ चुका था। जबकि एक तबका धीरे धीरे यह भी मानने लगा था कि रेखा ने अमिताभ की नजदीकियों को ही अपना सब कुछ मान लिया और बिना शादी के उनकी पत्नी होने के एहसास में जीने लगी। खुद एक बार एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, लोग कहते हैं कि पत्नी का दर्जा एक पायदान ऊपर होता है क्योंकि उसके पास पति होता है। मैं कहती हूं कि दूसरी औरत 10 पायदान ऊपर होती है क्योंकि पत्नी होते हुए भी उसका पति अपनी जिंदगी में दूसरी औरत की चाह रखता है। सवाल ये नहीं कि जया के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं, सवाल ये है कि जया के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास भी है। ऐसा नहीं कि रेखा ने उसी रात सिंदूर लगाया था। आज भी कई मौकों पर, कई पार्टियों में हम देखते हैं कि रेखा सिंदूर लगाकर पहुंच जाती हैं, लेकिन उस रात इस सिंदूर ने ऐसा भूचाल मचाया कि रेखा, अमिताभ और जया की जिंदगी में बड़ा तनाव पैदा हो गया। तो ये था रेखा का सिंदूरी सीक्रेट। सदाबहार रेखा के और भी ऐसे कई सीक्रेट्स हैं और भी ऐसे कई किस्से हैं उनसे जुड़े हुए जो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आज का ये राज आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।